ओ भैया हाँ, का आग मिचोली खेल रहे हो? वो का है ना, महाराज जी ने पूजा के लिए छोटा सा प्राणी मंगाया था, तो वही लेके हम जा रहे हैं, देखिए ना। अच्छा अंदर लेके जाएंगे क्या? हाँ हाँ हाँ, लेके जाएंगे ना। तो अब का इसको अंदर लेके जा सकते हैं? अभी महाराज जी का आदेश है तो भला हम रोकने वाले कौन होते? आइए जाइए। देखिए, हमारा कुछ सामान जो है ना, वो पीछे वो गली में कोने में पड़ा हुआ है, तो थोड़ा मदद कर देंगे? अरे नहीं नहीं, हमें यहाँ से हिलने से मना किए हैं। वो देखिए, वो महाराज जी का सामान है, अगर महाराज जी को पता चल गया तो फिर सोच लीजिए। हाँ, और अगर महाराज जी ने गुस्से में आके कहीं शराब वराब दे दिया या इस घर की जो महिलाओं को आशीर्वाद ही ना दिया, तो फिर सोच लेना उसके लिए अभी जिम्मेदार मैं नहीं जानता। नहीं नहीं नहीं, हाँ। हम चलते हैं आपके साथ। हाँ बस महाराज जी का है तो चलना तो पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल चलना पड़ेगा। ये रख दीजिए। हाँ, रख दीजिए। कहाँ जाना है? इधर चलना, इधर है सामान। चलिए चलिए, मैं आता हूँ, आप चलिए। हाँ, मैं आ रहा हूँ। बकरियां कहाँ से घुस आई? अरे तो महाराज की माला चल रही है। हे भगवान, घोर अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ हो गया। शांत हो जाइए, देख रहे महाराज ध्यान मग्न है। बकरी बिटिया, वो बकरी बिटिया क्या कर रही हो तुम? नहीं, महाराज की ना पत्तियां नहीं खा सकती बेटा, उनकी हार की पूजा की है ना, खंडित हो जाएगी। है बेटिया, देखो हम तुमको रोज ताजी ताजी पत्तियां खिलाएंगे, लेकिन अभी अपनी भूख संभालो। देखो अम्मा जी भी नहीं आई है, उनकी भी राह देख रहे हैं हम। हाँ, हमको और परेशान ना करो। चलो चलो, तुमको बाहर छोड़ के आते हैं बेटिया। ये कैसा घर है? भेड़ बकरी तरह तरह के पशु इस घर में चहलकदमी कर रहे हैं। जिस दिन से हमने इस घर में प्रवेश किया है, एक क्षण की शांति नहीं मिली है। ऐसा काहे बोल रहे हो महाराज? हम इसको बाहर छोड़ के आते हैं ना। नहीं देवी, हम किसी भी पशु को आहार से वंचित नहीं कर सकते। इसे ही रहने दीजिए। जी जी ठीक है, तो हमारे पास बैठ जा। हाँ, आजा बच्चे, आजा आजा बेटी, आजा। बैठ जा, बैठ जा। अम्मा जी एक चक्री ले लीजिए ना, बहुत भूख लगी है। हमारी उम्र है चक्री से खेलने की। अम्मा जी चक्री ले लीजिए ना, बहुत अच्छा चक्री है, हम कुछ खाए नहीं है। तो थोड़ी और मेहनत करो और खाना खरीदो। हाँ अम्मा जी, चक्री खरीदेंगे तो पैसा मिलेगा, तो वही तो खाना नहीं, खाएंगे, नहीं, बच्चा लोग चक्री खाएंगे। कुछ और मेहनत। तुम जा रहे हो क्या? नीचे उतरे तो जूता पुजाई करेंगे। अम्मा जी सुनिए ना, ले लीजिए ना, बहुत बच्चा लोग भूखा है हमारा। तो इसीलिए कह रहे जाओ, कुछ और काम ढूंढो, मेहनत करो, कमाओ और खिलाओ बच्चों को। चलो भाई, ये शुरू हो गया। अम्मा जी सुनिए, अम्मा जी चक्री ले लीजिए। अम्मा जी, अम्मा इस गऊ बहू का पिलान तो खेल ही समझो। अब रुद्राक्ष तो हम ही लेकर रहेंगे। अब इसका फोन। हेलो, अरे गाड़ी यहाँ चेक नाका पे पहुँच गया है, यहाँ से निकलेगा ना 10 मिनट में मैडम इसके घर पे पहुँच जाएगा। प्लान को अंजाम देने का टाइम आ गया है। हाँ, एकदम तैयार रहना।
गड़बड़ ना करे, हम वो चलते हैं। लगा किसी को है, रिक्शा पर लग गई। हाँ दादी मैं देख कर आता हूँ। हाँ तो देख, पर सुन, अस्पताल ले जाने की जिम्मेदारी मत उठाना। वो महाराज घर पे आए होंगे शिवम। अरे यार, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब क्या हुआ? लगी तो नहीं आपको? अरे भाई साहब क्या बात कही रहे, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इनको मन लगता है टूट गई है। अब तो सीधा गंगा घाट जाने का टाइम आ गया लगता है, और हमारा रिक्शा टूट टाट के बर्बाद होगा। क्या करें? हाँ ठीक है सुनिए, देखिए ट्रैफिक जाम हो गया पीछे, आप ना ये रिक्शा साइड पे कीजिए। अरे कैसे उठेगी, नहीं उठा जा रहा भाई साहब, जबरदस्ती कर रहे हो आप। तो मैडम एक बहुत ही खुश होएगी। अब तो वो चक्कर का हवा निकाल देते, गाड़ियों में तो एक ही स्टेप नहीं होती ना, अब फिर कैसे जाइए? अरे भैया, ये तो एक तो हमें देर हो रही है, और ये हमारा शिवम है ना, ऐसा ही सबको मदद करने रुक जाता है। अरे भाई साहब उठिए, अरे ट्रैफिक जमा किया, अपना रिक्शा साइड पे कीजिए ना। क्या कर रहे हैं? हवा निकाल रहे, हवा निकाल रहे, हवा निकाल रहे, तू हवा निकाल रहा है हमारी गाड़ी की। तू तो वही है जो हमें सुबह चक्री बेच रहा था। चक्री खरीदी नहीं तो हवा निकाल रहा। रुक रुक रुक, अरे रुक शिवम। हाँ दादी आया, अरे इसको हटाओ। जी दादी। शिवम देख, वो पगला गाड़ी का हवा निकाल दिया। दादी वो भाग गया, उसको छोड़िए, लेकिन जो सामने पड़ा हुआ ये तो उठने का नाम नहीं ले रहा है। रहने दे, हम तो निकलते हैं। ये सामान लेके बाद में आ जाएगा। हम लोग एक काम करते हैं, पैदल चल के वहाँ से रिक्शा पकड़ लेते हैं। अब टाइम और टेस्ट नहीं करते। टाइम टेस्ट नहीं कर सकते हो? बर्बाद टाइम वेस्ट नहीं कर सकते दादी। एक ही चीज है। अम्मी जी सुनिए ना, हम कहा कह रहे थे कि आप अपने घर में काहे इतने शर्मा रहे हैं? देखिए ना, आपकी लाई हुई साड़ी हम कितने प्यार से सहेज के रख रहे थे। अरे यार तुम फिर शुरू हो गए हैं क्या? मतलब प्यार की पटरी से उतरती नहीं तुम्हारी गाड़ी? तुम क्या सहेज के रख रही थी साड़ी वाड़ी? हमको क्या लेना देना आपसे? नाश्ता मिलेगा कुछ? है घर में रिवाज है नाश्ते का? हाँ भाभी बना देते हैं। बनाओगे अभी? यार हम बाहर खा लेंगे फिर। अरे नहीं, मुझे बस 2 मिनट लगेगा, हम फटाक से बनाते हैं। हाँ देवी जी। हाँ जजमान शांति देवी अभी तक नहीं आई है। हाँ, वो कह रही थी कि रास्ते में है, आ ही रही होगी बस। देखिए, आरती समाप्त होने के बाद पंडित जी मुड़ेंगे, आंखें खोलेंगे और प्रसाद बांटेंगे। उस समय उनका यहाँ पे होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये पूजा खंडित मानी जाएगी। बुलाइए उन्हें जल्दी।
क्षमा कर दो हमें, क्षमा कर दो। हम यहाँ थे नहीं आपके स्वागत के लाने, आपको इंतजार करवाया। क्षमा। क्षमा तो आपको मांगनी चाहिए शांति देवी। यजमान का धर्म होता है कि आमंत्रित अतिथि का स्वागत करना। हमारा तो मन भी नहीं था इस घर में प्रवेश करने का। जो सेवा भाव, जो भक्ति आपको करनी चाहिए वो आपकी बहू ने की। और एक बात और, हमारी पूजा अर्चना में बहुत सी बाधाएं आई इस घर में। जो भी हो, हम इस देवी के परिश्रम से प्रसन्न हैं। सारी बाधाओं के बाद भी इसने सारे कार्य पूरे किए, हमारे सारे नियमों का निष्ठापूर्वक पालन किया। और यही नहीं, इनकी दोनों पुत्री ने अपनी माता का साथ नहीं छोड़ा। मेरा आशीर्वाद है इस परिवार पर, सुख समृद्धि सदा बनी रहे। का महाराज, अब तो सूखा सूखा आशीर्वाद ही दे रहे हैं का? वो लाए हैं ना वो रुद्राक्ष, वो वस्तुएं वो दीजिए। काहे कि हमने भी बहुत प्रयत्न किया आपकी सेवा करने के लिए, और आपने कहा था ना जब आप आंखें खोलेंगे तो जो आपके सामने होगा आप उसे रुद्राक्ष देंगे, तो आप हमें दीजिए, हम तो थे सामने आपके। एक साधु संत मनुष्य को सिवाय आशीर्वाद और ज्ञान के क्या दे सकता है देवी जी? और ये रुद्राक्ष भी हमारे आशीर्वाद का सिर्फ एक प्रतीक है। हम देंगे भी, अवश्य देंगे। नित्यानंद, हम अपने मन से ये रुद्राक्ष शांति देवी के बहू को देना चाहते हैं। हम उसकी भक्ति और उसकी सेवा से काफी प्रसन्न हैं। नित्यानंद, आप बहुत भाग्यशाली हैं शांति देवी। तो इस घर में साक्षात देवी जैसी स्त्री का वास है। इससे बड़ा धन आपके घर में और क्या हो सकता है? और मैं आपको क्या दे सकता हूं? आओ देवी, और ये आशीर्वाद स्वरूप रुद्राक्ष ग्रहण करो। सदा सुखी रहो। सेवा भाव वाले मनुष्य के मन में कोई लालसा नहीं होती, और अगर लालसा होती है तो उसे अपने मस्तिष्क से निकाल देना चाहिए, तभी सुख का भाव समझ में आएगा। देवी, मैं आपसे आशा है जो भी मैंने अभी तक बोला है आपको समझ में आया। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। हमारे प्रस्थान का समय हो गया है, हमें आज्ञा दीजिए। अरे जरा कुछ चाय पिलाओ अदरक वाली भाई। आराम से भाई, आराम से। बहुरिया कहाँ है? पापा वो गोरखपुर से अब तक आई नहीं है। हाँ मतलब आई नहीं? तुम दोनों यहाँ घर पे अकेली हो, हम घर पर नहीं है, वो गोरखपुर में बैठी। फोन लगाओ जरा उसे। पापा वो बात हो गई मेरी रिया से। वो क्या ना कि गोरखपुर में क्लाइंट के साथ एक मीटिंग थी तो वहाँ फंस गई थोड़ी सी। आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। अरे जल्दी तो दिवाली भी आ जाएगी, कब आएगी लेकिन भाई? ऐसे घर को अकेले छोड़ के बताओ। ये सरला चेहरा चूरन बना के काहे बैठी रहती है? तुम अच्छा नहीं कर रही हो आजकल हमारे साथ। तुम बदल गई हो आजकल। तुम महाराज जी आए थे,
उन्होंने रुद्राक्ष दिया भाभी को और तुमने कुछ बोला भी नहीं, भाभी को रखने दिया। क्या कह रही? रुद्राक्ष। अरे दिमाग खराब है कर तेरा। बच्चों की तरह मिन 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 करती रहती, रुद्राक्ष से मिला। अरे जिसका मिला उसको हक का मिला है ना, काहे रो रही है उसके लिए? हम बच्चों की तरह मिन 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 नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी किस्मत की कहानी सुना रहे हैं। और का हमारे गले में तो बस जिंदगी भर वही बोर्ड लगा रहेगा, टन टन गोपाल का बोर्ड लगा रहेगा। हमने सोचा था महाराज जी आएंगे, हमारे घर आएंगे, कितनी पूजा पाठ की थी उनके लिए, घर साफ किया था, सब तैयारी आए नहीं। फिर हमें लगा रुद्राक्ष मिल जाएगा, हमें रुद्राक्ष भी नहीं मिला। आशीर्वाद देके चले गए खाली हाथ झुलाते हुए, कोई फायदा नहीं है। ओ सरला समझ, किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है, संतोष रख। हमने सेवा नहीं की थी का उनकी? हमारी सेवा में कोनो कमी थी का बताओ? वो सो रहे थे यार, रात को हम उनके चरणों में बैठे हुए थे, मच्छर उड़ा रहे थे जिससे उनको मच्छर ना काटे। क्या हुआ निम्बे? ये बुआ का तिगड़म तो कभी खत्म ही नहीं होता। वहां पर बहुत अच्छे अच्छे सामान मिल रहे थे। हाँ तो सोचा कि तुम दोनों के लिए एक एक गिफ्ट ले जाता हूँ। क्या? वैसे भी आपने शादी के बाद कुछ दिया ही नहीं है, चलो दे दो। हमने कहा उनकी सेवा नहीं की अच्छे से, हमारी सेवा में कोनो कमी नहीं थी। हम भाभी के साथ साथ खड़े हुए थे, उन्हें सब बता रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना, हमने बताया। उनको नहाना था, हम तो नहाने के लिए पानी भी तैयार करने के लिए चले गए थे, उन्होंने ही मना किया। क्या करे इसका बताओ? हाँ जीजी रो रही हो? अब रुद्राक्ष आपके घर में रहे या हमरे घर में, कहाँ फर्क पड़ता है? रख लो। ए कुसिया, कोनो जेवर नहीं कि किसी को भी सरका दिया, ये आशीर्वाद है, एक सिद्ध पुरुष ने दिया है, अपने पास ही रखना पड़े है। यह अनैतिक रूप से रोध होके चीजें अर्जित करना जरा बंद करो। बहुत बड़ी हो चुकी हो इस चीज के लिए तुम। विद्या इधर, वो अम्मा जी का अम्मा जी के अलमारी में जो डब्बा है, बिल्कुल पसंद है इसमें, संभाल। महान महिला, हम चाय बना के लाते हैं सबके लाने। हम घर जा रहे हैं, वो काम छोड़ कर आए हैं, पूरा वक्त बर्बाद कर दिए हैं यहाँ पे, जाते हैं। एक मिनट, ये हमारा नहीं है और हम जबरदस्ती रोध होके कुछ लेके नहीं जाएंगे। कुछ करना पड़ेगा इसका अम्मा, ये कुछ ना हो सके। नहीं ये बिल्कुल पसंद नहीं। इतनी बड़ी सास बन गई, दादी बनेगी, बच्ची की तरह करती रहती है। अरे अम्मा रुको। हाँ करना तो बात, आपसे नहीं कह रहे थे। नहीं वो घर पे कुछ बात कर रहे हैं। कहा हम वो, हाँ आप तो अभी मिल लेते हैं, कर लेना सब खत्म। अरे रुको ना अम्मा, तुमको नहीं बोल रहे हम। अरे आवाज सुनाई नहीं देती उधर से। तुम अपनी बात करो, हम अरे अपना चाय ना बनाना हमारे लिए भाई। अरे काहे? गुप्ता जी कह जा रहे हैं उनको फिर से? अरे एक्सप्रेस पे ड्यूटी लगी है उनकी, जरा मिलकर आना उनसे। आते हैं हम, जरा चाय बाद में पियेंगे। हाँ। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।